श्री हनुमान अंक में श्री हनुमत चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन। धर्म धुरीन पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यश शरीर के कर हैं श्री लक्ष्मण और चरण हैं श्री हनुमान जी। यदि ये दो सेवक श्री राम के साथ ना होते तो रावण वध जैसा महान दुष्कर कार्य संपन्न नहीं होता। लक्ष्मण तो श्री राम की छाया हैं और हनुमान है सेवक, आदर्श सेवक, अप्रतिम भक्त। ये ऐसे सेवक हैं जो सदा श्री राम मुख निहारते रहते थे और दौड़ पड़ते थे उनका थोड़ा सा संकेत पाकर ही। यदि हनुमान सीता का पता लगाकर ना लाते तो श्री राम लक्ष्मण क्या करते? फिर यदि वे लक्ष्मण को संजीवनी ला करके रात्रि में ही स्वस्थ ना कर देते तो युद्ध आगे कैसे बढ़ता? फलतः रावण विजय की श्री राम कथा में हनुमान जी को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। हनुमान जी के चरित्र के सबसे पहले चितेरे हैं आदि कवि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की प्रशंसा स्वयं तथा अन्यों के अतिरिक्त स्वयं श्री राम से भी कई बार कराई है। जब अत्यंत अप्रतिम कार्य सीता की खोज करके हनुमान जी वापस आकर के श्री राम को सूचना देते हैं तब वे कहते हैं, हे हनुमान, जो दुष्कर कार्य तुमने संपन्न किया है उसे दूसरा कोई मन से भी नहीं कर सकता। महर्षि अगस्त्य से हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, बाली और रावण अतुल बली थे किंतु ये दोनों भी बल में हनुमान जी के समकक्ष नहीं थे। मैं तो स्पष्ट घोषणा करूंगा कि इन्हीं हनुमान की भुजाओं के बल से मैंने लंका विजय की, सीता को प्राप्त किया, राज्य, लक्ष्मण और मित्रों तथा बांधवों को पाया। हनुमान जी वेद पाठी और संस्कृतिज्ञ थे। इनका उच्चारण अत्यंत शुद्ध था। ये व्याकरण में पारंगत थे। जब ये श्री राम के पास आते हैं और बोलते हैं तो श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, ये मधुर भाषी है, इनका उच्चारण शुद्ध है, इनकी बोलने की शैली बहुत उत्तम है, ये ना तो अधिक शब्द बोले न कम। ये तीनों वेदों के ज्ञाता मालूम पड़ते हैं। ये व्याकरण विद्या हनुमान जी ने सूर्य से सीखी थी। सूर्य चलते रहते थे और हनुमान को शिक्षा देते रहते थे। वाल्मीकि ऋषि ने हनुमान जी में 4 वैशिष्ट्य दिखलाए हैं। पहला है, ये बेजोड़ बली हैं, शौर्य के महासागर हैं। ये सीता की खोज में मार्ग बाधक सिंहिका को मार डालते हैं। काल नेमी, अक्षय कुमार और धूम्राक्ष का ये स्वयं वध करते हैं तथा अन्य राक्षसों के वध में भी सहायक होते हैं। द्रोणाचल को उखाड़ करके लाना इनका ही अद्भुत कर्म था। दूसरा है, ये बड़े बुद्धिमान हैं। असीम बल के साथ ही अपार बुद्धि भी इनमें थी, तभी तो ये नागमाता सुरसा से पार पा सके। जब ये औषधियों को पहचान नहीं सके तब पर्वत खंड उखाड़ करके चल दिए। ये इनका बुद्धि वैभव ही था। तीसरा है, ये वेश परिवर्तन में अत्यंत दक्ष थे। ये स्वयं भगवान श्री राम से कहते हैं, मैं काम रूप हूँ अर्थात स्वेच्छा अनुसार रूप बना लेता हूँ। सुग्रीव ने इन्हें भेजा कि पता लगा करके आओ कि ये 2 धनुषधारी मुनि कौन हैं। तब हनुमान जी ने भिक्षुक का रूप बनाया। तब ये सीता को खोजने गए तो रात्रि के समय बिल्ली वृषदंशक के रूप में लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने सोचा बिल्ली की ओर कोई ध्यान नहीं देता, किंतु जब नंदी ग्राम में भरत के पास श्री राम का सुसमाचार ले गए तो ब्राह्मण वेश धारण करके गए। चौथा है, हनुमान जी बड़े सुंदर वक्ता हैं।
श्री राम उनकी बातचीत से बहुत प्रभावित होते हैं। सीता को श्री राम दूत होने का विश्वास दिलाना सरल कार्य नहीं था, किंतु हनुमान जी की वाक्पटुता इस प्रसंग में दर्शनीय है। रावण की सभा में भी इन्होंने रावण से बात करने में अपनी इस शक्ति का अच्छा परिचय दिया था। वाल्मीकि ने श्री हनुमान को इन गुणों के साथ ही साथ एक सच्चे सेवक का रूप दिया है। ये सुग्रीव के कर्तव्यनिष्ठ सेवक थे। सच्चा सेवक सदा अपने स्वामी की हित कामना ही करता है और उसकी आज्ञा का अपनी बल बुद्धि से पालन करता है। सुग्रीव की आज्ञा से श्री हनुमान श्री राम लक्ष्मण को ले आए और उन्हें सुग्रीव का सखा बना करके स्वामी को राज्य तथा स्त्री वापस कराई। कुपित लक्ष्मण के आने से पूर्व ही इन्होंने सुग्रीव को सजग कर वानरों को बुलाने की आज्ञा प्रसारित करवाई। जब सुग्रीव ने आज्ञा दी कि श्री सीता को खोज लाना है तो इन्होंने वह कार्य संपन्न किया। अंगद भी हनुमान जी की इस स्वामी भक्ति की प्रशंसा करते हैं। जब सीता का समाचार हनुमान जी ने श्री राम को दिया तो वे भी उनकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हनुमान ने सुग्रीव का महान भृत्य कार्य करके सच्चे सेवक का आदर्श पर प्रस्थापित किया है। श्री रावण युद्ध में सुग्रीव के साथ हनुमान जी भी सम्मिलित थे और इन्होंने वहाँ भी अपनी स्वामी भक्ति दिखाई। अध्यात्म रामायण के श्री हनुमान भी वाल्मीकि के हनुमान के समान ही बल बुद्धि से युक्त हैं। वे रूप बदलने में पटु हैं, किंतु अध्यात्म कार के हनुमान वाल्मीकि से भिन्न रूप बनाते हैं। सुग्रीव की आज्ञा से वे ब्रह्मचारी का रूप बना करके श्री राम के पास जाते हैं। लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने कोई सूक्ष्म शरीर बना लिया था, ऐसा अध्यात्मकार का कथन है। हनुमान जी ने किसी प्राणी का रूप धारण किया था, इसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया है। भरत के पास श्री राम का कुशल समाचार ले जाते समय वाल्मीकि का अनुगमन करते हुए अध्यात्मकार हनुमान जी द्वारा मानव रूप ही धारण कराते हैं। हनुमान जी भक्त हैं, किंतु इससे आगे बढ़ करके वे ज्ञानी हैं। वे निर्गुण श्री राम के ब्रह्मत्व का उपदेश रावण को देते हैं। उनका बल ज्ञान पर है, भक्ति पर नहीं। वे रावण से कहते हैं, रावण तुम ज्ञान का आश्रय लो, ज्ञान द्वारा संसार की दशा पर विचार करो और मोक्ष प्राप्ति का उपाय सोचो। तुम स्वयं निर्विकार हो, तुम ना शरीर हो ना बुद्धि, इससे प्राप्त दुख तुम्हारे नहीं है। तुम दुखी होते हो अज्ञान के कारण, क्योंकि तुमने अपने को शरीर बुद्धि इंद्रियां समझ ली है। ये संसारिक पदार्थ, ये सारे रिश्ते नाते स्वप्नवत मिथ्या हैं। सत्य को समझो, जानो, विचार करो कि मैं चिन्ह मात्र हूँ, आज हूँ, अक्षर हूँ, आनंदमय हूँ। इसी वृद्धि को ग्रहण करने पर तुम मोक्ष पाओगे। विष्णु की भक्ति करो। भक्ति बुद्धि का शोधन कर ज्ञान को दृढ़ करती है। ज्ञान प्राप्ति से विशुद्ध तत्व का अनुभव होता है। राज्याभिषेक हो जाने पर वाल्मीकि रामायण में जब सबको वस्त्र आभूषण प्रदान किए जाते हैं, तब सीता जी ने हनुमान जी को भी दिव्य वस्त्र और सुंदर आभूषण दिए। तत्पश्चात उन्होंने अपने गले का एक कंठहार निकाल करके महाराज श्री राम की ओर देखा। तब श्री राम ने कहा, प्रिय तुम जिसे चाहो इसे दे दो।
सीता जी ने मैं हार पुरुषार्थ विक्रम और युद्ध बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ जान करके हनुमान जी को प्रदान किया। अध्यात्मकार ने भी इस प्रसंग का ग्रहण थोड़ी भिन्नता से किया है। अध्यात्म रामायण में श्री राम ने करोड़ों चंद्रमाओं के समान चमकता हुआ मणि रत्न हार बड़े प्रेम भाव से सीता जी के गले में पहनाया। सीता जी ने उस मणि हार को उतार करके अपने हाथ में ले लिया और श्री राम से आज्ञा प्राप्त करके उसे हनुमान जी को दे दिया। अध्यात्मकार ने श्री राम के द्वारा हार सीता जी को पहनाया है। ये अपमान था कि सीता जी उस हार को उतार करके किसी को दें, किंतु हनुमान जी को देने में श्री राम को भी कुछ आपत्ति नहीं है और सीता जी सभा में हनुमान का सम्मान करती हैं। आगे चल करके अध्यात्मकार इससे वर मंगवाते हैं। हनुमान जी मांगते हैं कि जब तक संसार में आप अर्थात श्री राम का नाम प्रचलित रहे तभी तक मैं भी जीवित रहूं। श्री राम ने स्वीकृति देते हुए कहा कि ऐसा ही हो। तुम जीवन मुक्त होकर के संसार में सुखपूर्वक रहो। कल्पांत में तुम सायुज्य मोक्ष पाओगे। जानकी जी ने भी उन्हें वरदान दिया कि तुम जहाँ कहीं रहोगे मेरी आज्ञा से संपूर्ण भोग वहीं उपस्थित हो जाएंगे। इन वरदानों को प्राप्त करके हनुमान जी सुग्रीव के साथ किष्किंधा नहीं गए, वरन तपस्या करने हिमालय पर चले गए। हनुमान नाटक के अनुसार हनुमान जी मच्छर बन करके लंका में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी के हनुमान जी भी लंका प्रवेश के समय यही रूप बनाते हैं। हनुमान अष्टक के हनुमान मुनि वेशधारी श्री राम लक्ष्मण से मिलते समय तथा भरत के पास संदेश ले जाते समय ब्राह्मण वेश नहीं बनाते हैं। इसमें हनुमान जी द्वारा स्थान स्थान पर आत्म श्लाघा मिलती है। सीता अन्वेषण के लिए जब वानर जाते हैं तब प्रश्न पैदा होता है कि दक्षिण में सागर पार कौन जा सकेगा। तो हनुमान जी कहते हैं, स्वामी श्री राम सुनिए, मेरा शीर 5 अंगुल का, मेरी पूंछ 12 अंगुल की है और मेरी इन भुजाओं को देखिए जो सागर पार करेंगी। जामान ने कहा, श्री राम हनुमान रुद्र अवतार हैं, अतः आप रुद्र की स्तुति कीजिए। इस पर श्री राम रुद्र की स्तुति करते हैं। हनुमान हर्षित होकर के कहते हैं, स्वामिन बतलाइए मैं क्या करूं, क्या लंका को यहाँ ले आऊं अथवा भारतवर्ष या संपूर्ण जम्बू द्वीप को ही लंका में ले जाऊं, समुद्र को सुखा दूं अथवा चारों पहाड़ों को ही उखाड़ करके समुद्र में ही पाट दूं, सीता को यहाँ ले आऊं अथवा आपको वहां पहुंचा दूं। इस प्रकार हनुमान की सभा में बैठे रावण से कहते हैं, रावण मेरी उठे ही भुजाओं के सम्मुख त्रिकूट या मेरु की क्या शक्ति जो खड़ा रह सके। रावण तेरी क्या गणना है, तू तो मेरे सामने करोड़ों कीड़ों से भी तुच्छ है। लक्ष्मण की शक्ति लगने पर श्री राम हनुमान को धिक्कारते हुए कहते हैं, हे हनुमान तुम्हें धिक्कार है जो तू लक्ष्मण को अकेला छोड़ करके भाग गया। यदि भरत होता तो ऐसा नहीं करता। ये सुनकर के हनुमान अपने शीर को आकाश तक बढ़ा लेते हैं और असूया के साथ श्री राम से कहते हैं, 7 समुद्रों 10 दिशाओं 7 पर्वतों
तथा आकाश में कहीं भी ये आताताई राक्षस मुझसे नहीं बचेगा। पुनः वे कहते हैं कि क्या पाताल से अमृत लाऊं, क्या चंद्रमा से अमृत निचोड़ूं, अथवा सूर्य को निकलने न दूं, अथवा यमपाश को चूर्ण कर डालूं। श्री राम लंका से सुषैन को ले आने की आज्ञा देते हैं। सुषैन कहते हैं कि द्रोहिन पर्वत पर से विशल्यकारिणी वल्ली लाई जाए। कौन लाएगा? तो हनुमान ने कहा, श्री राम, ये द्रोहिन द्रोणाचल पर्वत यहाँ से 8 लाख योजन 240 लाख मील दूर है। मैं उससे क्या औषधि इतनी देर में ले आऊँगा जितनी देर में सरसों के पकते तेल में सरसों फूटती। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में हनुमान सीधे लंका में आ जाते हैं, जबकि हनुमान अष्टक एवं मानस आदि के अनुसार वे अयोध्या के ऊपर से उड़ करके आते हैं, जहाँ भरत जी उन्हें राक्षस समझ करके उन पर बाण छोड़ते हैं। जब गिरते हुए हनुमान जी हाँ राम हाँ लक्ष्मण कहते हैं, तब भरत उनके पास जाते हैं और श्री राम लक्ष्मण की कथा ज्ञात करते हैं। हनुमान अष्टक में भरत की परीक्षा लेने के लिए हनुमान कहते हैं, भरत, अब मैं रात्रि में ही लंका कैसे पहुंचूंगा? भरत बाण संधान करते हैं। हनुमान जी बाण पर जा बैठते हैं, पर फिर उतर जाते हैं। गोस्वामी जी के हनुमान जी भरत जी की परीक्षा नहीं लेते। स्वयं भरत जी ही मानस में कहते हैं, तात गहरो होई हैं तो ही जाता, काजू नासी होत पर बहता। चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जहाँ कृपा निकिता। तो हनुमान जी की ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी ही कहते हैं, सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले किमी पाना। किंतु तुरंत उन्हें ध्यान आया, भरत श्री राम के प्रिय भाई हैं, अतः श्री राम का प्रभाव इनमें क्या नहीं होगा, अतः वे बाण पर नहीं बैठते। श्री हनुमान जी की कीर्ति और मान्यता को सर्वाधिक बढ़ाने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। मानस में वे श्री राम के विनीत दास और अनन्य भक्त हैं। आज हनुमान जी की जो इतनी मान्यता दिखाई पड़ती है, उसके प्रधान आधार स्तंभ गोस्वामी जी हैं। श्री राम के भरत, लक्ष्मण, अंगद, जामवंत आदि सभी दास्य भावना वाले भक्त हैं, किंतु उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं महाबली हनुमान। आज श्री राम बाद और किसी की सर्वाधिक स्तुतियां हैं तो वे हैं हनुमान जी की। सीता तो श्री राम की आदि शक्ति हैं, महामाया हैं, अतः उनकी तो बात ही क्या। उसके बाद श्री राम के सबसे निकट महाबली हनुमान जी। जब से श्री राम हनुमान मिलन होता है, वे सदा श्री राम के साथ रहते हैं। राज्य आरोहण के पश्चात गोह, विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि तो अपने घर लौट जाते हैं, परंतु श्री हनुमान जी श्री राम के पास रहते हैं। अंगद भी श्री राम के पास रहने के बड़े इच्छुक हैं, किंतु उन्हें जाना पड़ता है। श्री राम के सदा पास रह करके सतत चरण सेवा का सुअवसर हनुमान जी को ही मिलता है। हनुमान जी ने सुग्रीव से आज्ञा ली और वे अयोध्या में ही रह गए। भरत शत्रुघ्न वाटिका में हनुमान जी को ले जाते हैं और वहाँ उनसे श्री राम का गुणगान सुनते हैं। श्री राम कहीं भी जाते हैं
तो पवन सुत साथ रहते हैं। एक बार श्री राम तीनों भाइयों और परम प्रिय पवन कुमार के साथ सुंदर उपवन देखने गए। भ्रातन सहित रामो एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखने गए, सब तरह कुसुमित पल्लव ने। तीनों भाई श्री राम से कुछ पूछना चाहते हैं। भरत तो श्री राम की छाया आई है, लक्ष्मण से अधिक श्री राम का साथ और किसने दिया। किंतु ये दोनों भाई भी हनुमान जी की ओर ही देखते हैं। श्री हनुमान भगवान श्री राम के इतने निकट हैं कि वे चाहें जब, जहाँ और जैसे श्री राम से पूछ सकते हैं। अन्य किसी का साहस नहीं ऐसा करने पर। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत आही। श्री राम बोले, तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोही कुछ अंतर काऊ। इस पर भरत जी ने श्री राम से संतों की महिमा पूछी और प्रार्थना की कि संत और असंत का भेद समझा दीजिए। गोस्वामी जी भी वाल्मीकि अध्यात्मकार के समान हनुमान जी को बल और बुद्धि से संपन्न माना है। सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा लेकर के कहा, राम काजू सब करी ही हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। सीता जी ने भी हनुमान जी को बल और बुद्धि का कोश पाया और उन्हें आज्ञा दी कि जाकर के फल खा लो। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहें जानकी जाहूं, रघुपति चरण हृदय धरि तात, मधुर फल खाऊं। हनुमान जी रूप धारण करने की कला का गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है। जब सुग्रीव दो युवक मुनियों को धनुष बाण से देखते हैं, तब वे डर करके हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजते हैं। रामचरित मानस में वे अध्यात्म के समान ब्राह्मण बटु का रूप धारण कर श्री राम लक्ष्मण का पता लगाते हैं। विभीषण और भरत के पास भी वे ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं। गोस्वामी जी हनुमान जी से ब्राह्मण का ही रूप धारण कराते हैं। वाल्मीकि और अध्यात्म में हनुमान जी भरत के पास मनुष्य रूप में जाते हैं। हनुमान जी में लघु या विशाल आकार धारण करने की भी शक्ति थी। वाल्मीकि अध्यात्मकार, हनुमान नाटक आदि सभी ने इस शक्ति के साथ हनुमान को अंकित किया है। सुरसा के सामने वे अपने शीर को बढ़ाते जाते हैं और फिर अत्यंत छोटे बन जाते हैं। मशक समान रूप धारण कर वे लंका में प्रवेश करते हैं। सीता ने जब कहा कि तुम्हारे जैसे छोटे बंदर राक्षसों का सामना कैसे करेंगे, तब हनुमान जी ने अपने शीर को बढ़ाया। कनक भूषर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जब पूंछ में तेल और कपड़ा बांधा जाने लगा, तब हनुमान के अपनी पूंछ को बढ़ाने लगे। उसको बढ़ाते गए। बाड़ी पूछ की ना कपि खेला,
आग लगाते समय विशाल शरीर को अत्यंत हल्का कर लिया और एक भवन से दूसरे पर कूदते गए तथा आग लगाते गए। देख विशाल परम हरु आई, मंदर ते मंदर चढ़ धाई। हनुमान जी की शक्ति के केंद्रीभूत पुंज थे। द्रोणाचल के खंड को उखाड़ करके लाना उनकी शक्ति का प्रमाण है। शेष अवतार मूर्छित लक्षण को मेघनाथ जैसे शक्तिशाली करोड़ों योद्धा नहीं उठा सके, किंतु हनुमान जी उन्हें उठा करके श्री राम शिविर में आ गए। अध्यात्म रामायण के अनुसार श्री हनुमान ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, किंतु सब में बड़ी विशेषता जो गोस्वामी ने हनुमान जी से प्रदर्शित की है वे है उनका भक्त रूप। वंदना प्रकरण में ही गोस्वामी जी हनुमान जी के भक्त रूप की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनके हृदय में सदा राजा राम विराजे हैं। प्रणव पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आकार बसी, राम सर चाप धर। ये हनुमान जी ही हैं जिन्होंने शर चापधारी महाराज श्री राम को अपने हृदय में बंद कर रखा है, जिसमें वे बाहर निकल ही नहीं पाते। सीता ने आशीर्वाद दिया, वत्स तुम बल और शील के कोश बनो। हनुमान जी को इससे कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। तब सीता ने दूसरा आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ। किंतु इससे भी हनुमान जी का हृदय प्रफुल्लित नहीं हुआ। तो सीता जी ने तीसरा आशीर्वाद दिया, करूं बहुत रघुनायक छोहूं। बस अब क्या था, इसे सुनकर के हनुमान जी गदगद हो गए। करूं कृपा प्रभु आप सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। और अत्यंत आनंदित होकर करके वे मां सीता के चरणों में गिर करके बोले, अब कृतकृत्य भइयों में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सीता जी की खोज करना हनुमान जी के बल और बुद्धि का ही फल था। समुद्र लांघना अन्य के बलबूते की बात नहीं थी। फिर सीता को विश्वास दिलाना कि मैं श्री राम का संदेश वाहक हूँ, ये हनुमान जी का ही बुद्धि कौशल था। हनुमान जी ने ठीक उस समय मुद्रिका गिराई जब सीता अत्यंत दुखी, व्यग्र और निराश होकर के मृत्यु की याचना कर रही थी, अशोक से आग मांग रही थी। फिर उन्होंने अपनी वाक्पटुता से उन्हें प्रभावित किया। हनुमान जी की वाक्पटुता सर्वत्र मिलती है। सीता खोज की सूचना श्री राम को देते हुए उन्होंने अपने कथन में अद्भुत चतुराई दिखाई। हनुमान अष्टक में श्री हनुमान अपनी प्रसन्नता करते हुए, अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मानस में वे विनय की मूर्ति हैं। श्री राम ने पूछा, कहूं कपि रावण पालित लंका,
की ही विधि दहेव दुर्ग अति बंका। कोई भी अन्य व्यक्ति होता तो इस स्थल पर अपनी प्रशंसा करता और बखान करता कि उसने कैसे लंका जलाई, पर हनुमान जी कहते हैं शाखा मृग के बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नघी सिंधु छटकपुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभावे वरवानल ही जारी, सके खलो तोल। हनुमान जी ने श्री राम से याचना भी की तो भक्ति की ही। नाथ भक्ति अति सुंदर दायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। श्री राम तो हनुमान के ऋणी बन गए। ये गौरव पूरी श्री राम कथा के पात्रों में किसी जन परिजन या सेवक को नहीं मिला। श्री राम हनुमान को कहते हैं सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकल मन मोरा, मनुसुत तो ही उरीन में नाही, देखूं करी विचार मन माही। इन सब गुणों का परिणाम है कि सीता और तीनों भाइयों के साथ सिंहासन के पास आसीन होने का अधिकार हनुमान जी को प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी ने सेवक हनुमान को वास्तविक महत्व और गौरव दिया तथा उन्हें श्री राम के चरणों के निकट सदा के लिए विराजमान कर दिया। यही नहीं, भक्तों को श्री राम के पास पहुंचाने वाले हनुमान जी ही हैं, इसकी घोषणा कर दी। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।